गवर्नर साहब खाना खाने तो पहुंच जाते हैं। अभी रिसेंटली एक गुलशन का हादसा हुआ था जिसमें एक बच्चा नाले में बह गया। क्या आवाम ने बीच सड़क पे पब्लिक टॉयलेट बना दिए गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ गुलबर्ग चौरंगी में। ये कराची का कोई कच्चा इलाका नहीं है। पहले ये बड़ा खूबसूरत हुआ करता है, लेकिन आज मैं आपको मनाजिर दिखाऊं कि आवाम ने बीच सड़क पे पब्लिक टॉयलेट बना दिए गए। आप देख सकते हैं इसके मनाजिर। क्यों, क्या वजह बनी? क्या कराची लावारिस शहर है? हमारे पास कोई सड़क पे अगर स्टॉल लगा दे ना तो आ जाते हैं उठाने कि भाई इसका चालान भरो, इसके पैसे दो। लेकिन हमारे इन चीज़ों पे काम नहीं होता। ना सड़कें बनाई जाती हैं, ना हमारे यहाँ जो है ग्राउंड बनाए जाते हैं, ना हमारे यहाँ कोई पार्क बनाया जाता है। लेकिन आप गुलबर्ग चौरंगी में मेरे राइट साइड देख सकते हैं कि हॉल बने हुए, आपने इनको तोड़ दिया। उसी के सामने बिल्कुल रोड खराब है, उसको नहीं बनाने। क्यों? क्योंकि हॉल वाले ने पैसे नहीं दिए, ये वजह थी। हमारे यहाँ नाले खुले रहते हैं, कोई बच्चा नालों में बह जाता है। अभी रिसेंटली एक गुलशन का हादसा हुआ था जिसमें एक बच्चा नाले में बह गया। कौन है इसको नहीं बता? क्या उसको कोई पूछने वाला है? गवर्नर साहब खाना खाने तो पहुंच जाते हैं, लेकिन इन चीज़ों पे काम करने वाला कौन है? किसको वोट दें? हर कोई कहता है हमें वोट दो, आखिर वोट किसको दें? कराची वो शहर है जो पूरे मुल्क को पालता है, लेकिन कराची को पालने वाला कौन है? क्या कोई पूछने वाला है? गवर्नर साहब कहाँ हैं? गवर्नर साहब को उस रोडों से गुजारा जाता है कि उनको पता ही नहीं चलता कि रोडें कहाँ की ख़राब है। देखते रहेगा सुनो कराची, पाकिस्तान जिंदाबाद।